एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेत छोटा था, बैल भी एक ही था, और अक्सर फसलें समय पर बारिश न होने के कारण खराब हो जाती थीं। फिर भी रामू ईमानदार, मेहनती और दिल का साफ इंसान था। रामू हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, बैल को हल में जोतता और खेत में मेहनत करता। उसका सपना था कि एक दिन उसके पास भी बड़ा खेत, ढेर सारी फसलें और खुशहाल जीवन हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई सालों की मेहनत के बाद भी उसका जीवन नहीं सुधरा। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी जंगल की ओर से एक चालाक लोमड़ी आई। वह भूखी थी और कुछ खाने की तलाश में थी। रामू ने उसे देखा तो पहले डर गया, लेकिन फिर देखा कि लोमड़ी थकी हुई और कमजोर दिख रही थी। किसान के मन में दया आ गई। उसने अपनी झोली में से कुछ सूखी रोटियां निकाली और लोमड़ी को दे दी। लोमड़ी ने रोटियां खाईं और बोली, तुम बहुत दयालु हो, किसान। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। एक दिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। रामू ने मुस्कुराकर कहा, लोमड़ी बहन, मुझे मदद की जरूरत नहीं, मुझे बस दुआ दे दो कि मेरी फसल अच्छी हो जाए। अगले दिन लोमड़ी फिर आए और बोली, रामू भाई, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जंगल के उस पार एक पुराना खजाना छिपा है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर तुम मेरी बात मानो, तो हम दोनों मिलकर उसे निकाल सकते हैं। रामू पहले तो चौंका, फिर सोच में पड़ गया। गरीबी की मार ने उसके अंदर डर और लालच दोनों पैदा कर दिए थे। अगर ये सच है, रामू बोला, तो हमें क्या करना होगा? लोमड़ी ने योजना बताई, रात को चुपचाप जंगल चलना होगा। लेकिन एक शर्त है, जो कुछ भी खजाने में निकलेगा, उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। रामू ने सहमति में सिर हिला दिया। रात को रामू और लोमड़ी जंगल में गए। कई घंटों की तलाश के बाद एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे। लोमड़ी ने एक पत्थर हटाया, और वाकई वहां मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। रामू ने खुदाई शुरू की और थोड़ी देर में एक छोटा सा संदूक निकला। जब उसने उसे खोला, तो उसमें पुराने सिक्के, गहने और कुछ कीमती पत्थर थे। रामू की आंखें चमक उठीं। गरीबी में पले इंसान के लिए ये किसी सपने से कम न था। लेकिन तभी उसके मन में लालच आ गया। अगर मैं सारा खजाना रख लूं, तो लोमड़ी को क्या पता चलेगा? उसने सोचा। रामू ने लोमड़ी से कहा, ये तो कुछ खास नहीं है, बस टूटे फूटे सिक्के हैं। चलो वापस चलते हैं। लोमड़ी समझ गई कि किसान उसे धोखा दे रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराई और